इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पाकिस्तान का, वो 26th अमेंडमेंट के बाद कुछ ल्यूक वार्म सा नज़र आ रहा है। पहले 2024 के जनरल इलेक्शंस जब हुए थे तो वी वर होपिंग कि वो जो स्टोलन मैंडेट का नारा है और एक जो इलेजिटिमेसी का एलिमेंट आ गया इलेक्शंस में, उसके बाद शायद कोई बड़ी टफ कॉल देगी पीटीआई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यूँ लगता है जिस तरह धरनों और एहतजाज की सियासत का मज़ीद कोई रूम नहीं रह गया, बिकॉज लोग कितनी दफ़ा बाहर निकले हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर राइट। अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इट्स देयर राइट। तो आपको लगता है कि ये जो सारा एक रिकन्सिलिएशन का एक हमने फेज़ देखा जिसमें मौलाना सेंट्रिक 26th अमेंडमेंट पास हुई और अब हमने अडयाला जेल से रिलीज़ होते देखा बुशरा बीबी को, डू यू थिंक कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पीटीआई के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा फिलहाल कोई मामला बेहतरी की तरफ जा, इसलिए कि देखें पीटीआई ने गोल्डन चांस अपना मिस किया। जो उनको एहतजाज करना चाहिए था 9 तारीख को, वो उनका एहतजाज बनता था। और उन्होंने 8 को इलेक्शन लड़ा, जीता, और 9 को जो फॉर्म 47 पे हुआ, उसके बाद पीटीआई की जो हिरार्की थी, जो इलेक्शन जीत गई थी, और चाहते ये थे कि वो पार्लियामेंट में जाके इस बैटल को लड़े, ना कि वो किसी एहतजाज में जाएं। जबकि पूरा मुल्क में जहां से पीटीआई के लोग जीते थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैसियत से जीते या जिस तरह भी वो थे, तो पीटीआई की सपोर्ट पे, और वो उस वक्त मोबिलाइज कर सकते थे एक मूवमेंट को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मसलियतन, आई डोंट नो व्हाई दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मेरे नजदीक तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी, क्योंकि इमरान खान को जेल में गए हुए काफी अरसा हो गया था। बगैर बल्ले के निशान के पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा। इमरान खान के बगैर उन्होंने अपनी कन्विंसिंग की, जैसे तैसे भी की, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन आया। इमरान खान के जेल पे जाने पे भी ये कोई खातिर साहब पीटीआई मुजाहरा ना कर सकी, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई शो स्ट्रेंथ पावर कोई दिखाई, स्ट्रीट पावर की जिसकी बात करें, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। और पीटीआई की लीडरशिप भी कॉम्प्रोमाइज लगी हमें कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज है या कुछ डरी हुई है, खौफजदा है। अजीब मैसेजेस वो करते रहते हैं पीटीआई की लीडरशिप वाले के जी वो ये जो है इस वक्त एक जंग का माहौल है, और इस जंग के माहौल को बड़ी दानिशमंदाना अंदाज से लड़ने चाहिए। दानिश, इसमें अक्ल और दानिश का तकाजा ये है कि मैं आपको ये मफरूज़े पे बयान नहीं कर रहा, ये ट्वीट है कि अक्ल और दानिश का तकाजा ये है कि मैं डी चौक पे ना पहुंचूं, क्योंकि मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, लिहाजा आप लोग जरूर पहुंचे। एग्जैक्टली, ये बहुत डिस्कस हुआ, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पूरी in my entire life I have not seen any leadership like that. So scared, so compromised. बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन very unfortunate for PTI, unfortunate for the people sitting in the government कि वो तो करने को तैयार नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपको लगता है कि बिकॉज वन वे और दी अदर, जिस तरह भी इस चीज़ को देखें, यू नो पीटीआई वेरी वेल, यू नो बानी पीटीआई वेरी वेल, आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की पोस्चरिंग पीटीआई कर सकती थी, मतलब 80 सीट्स होना इज़ नो जोक, लेकिन उसके बावजूद ना पार्लियामान में डिलीवर कर पाएँ एज अ ऑपोजिशन। सारे कहते हैं ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, मोस्ट पावरफुल, और वो ऑन टोज रख सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन इनके फ्लिप फ्लॉप्स इतने ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि ना ये पार्लियामेंट में डिलीवर करते नज़र आ रहे हैं, ना अब सड़कों पर जिस क्राउड के लिए ये मशहूर थे कि क्राउड पुल कर लेते हैं, लोग निकल आते हैं, ना ये उसको मोबिलाइज कर सके हैं। तो वेयर इज द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन? प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप थी, या वो पार्टी में इस वक्त मौजूद नहीं है, या वो जेल में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, या एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा हैं, और दीगर दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स को जानते भी हैं, पार्टी को भी जानते हैं, वर्कर से भी कनेक्टेड हैं। वो या तो जेलों में है या वो छोड़ गए। उसके बाद एक लीडरशिप है जो पाकिस्तान से बाहर भाग गई। वो जो पाकिस्तान से बाहर भाग गए, वो वहाँ बैठ के भड़के लगाते रहते हैं कि तुम लोग निकलो, तुम लोग करो, तुमने बस रोड पे आना है, तुमने मर जाना है, जान दे देनी है, और मैंने पाकिस्तान नहीं आना, हो जाऊंगा। और उनकी भी, मुझसे भी बड़ी एक लीडरशिप जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, जो यहाँ पे बैठ के कहती है कि तुम रोड पे आओ, मैंने नहीं आना इसलिए कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब कल उन्होंने परसों एक ट्वीट किया कि पार्टी मुझे 4 लाख बंदे देगी तो हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। अब पार्टी ने अगर 4 लाख बंदा मैनेज करके लाएगी सड़कों पे, तो आपकी जरूरत ही नहीं है फिर, आप हैं कौन फिर? तो उस तरह की लीडरशिप की वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है पीटीआई को। सो ये लॉयर्स को फोर फ्रंट पे लाना,
एक स्ट्रैटेजी लगती थी कि इन्होंने जान के सोच समझ के ये सोचा है कि लेट लॉयर्स फेस एवरीथिंग, बिकॉज वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ठीक है लीडरशिप भी वक्ती तौर पे उनको दिखावे को ही दे दें, बिकॉज डिसीजन मेकिंग तो अडयाला जेल से ही होती है, ये लोग उनसे जाके मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और बाहर आते हैं। बट जहाँ वैक्यूम आता है, जहाँ मुलाकातें रुकती हैं, वहाँ पे इनको लगता है कि इनके पास दे हैव नो क्लू कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस वक्त कौन कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग? क्या कोई सेकंड टियर पे आपको इतना स्ट्रांग बंदा कोई एक भी इस वक्त की लीडरशिप में नज़र आता है जिसकी बात को हम ये समझें कि अगर 4 दिन बाद बानी पीटीआई को पता चला कि इन्होंने मेरे बिहाफ पे डिसीजन लिया था तो वो एतराज़ नहीं करेंगे? नहीं, इस वक्त तो कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे बिल्कुल फ्लैटली पूछना चाहती हैं तो पीटीआई में इस वक्त तो कोई दूसरा लीडर नहीं है मौजूद। और जो ये जहाँ तक आपने इनकी बात की लॉयर्स की, शायद क़यादत का यही ख्याल था कि लॉयर्स जो हैं वो लीड कर लेंगे। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉयर्स, सब बहुत सारे मेरे दोस्त भी इसमें हैं मौजूद, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो उन्होंने सारी ज़िंदगी लॉ किया है, उन्होंने कानूनी जंग लड़ी है, उन्होंने कभी भी सियासी जंग नहीं लड़ी। और सियासी बैटल जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे लड़ी जाती है और दे डोंट हैव दैट पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है उनके पास कि वो उसको लड़ सकें, तो उनका कसूर नहीं है। बट तो बड़ा कोई एक अच्छा ब्लेंड नहीं बन सकता था, लाइक पॉलिटिकल माइंड्स एंड लीगल माइंड्स टुगेदर? ये भी तो हो सकता था, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल माइंड्स तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और फवाद चौधरी भी बिल्कुल यही एतराज कर रहे हैं कि ये सियासी लीडरशिप नहीं है। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बात यही है कि ये सियासी लीडरशिप नहीं है। और जो सियासी लीडरशिप मौजूद है, यानी इस वक्त जैसे फवाद चौधरी या दीगर का आपने नाम लिया, जो आना चाहते हैं पार्टी में वापस, उनका रास्ता बाकायदा ब्लॉक किए बैठे हैं और ये समझते ही हैं कि अगर ये लोग आ गए वापस तो शायद ये इनकी जो इस वक्त चौधराहट है और वो ख़त्म हो जाएगी और इनके लिए चौधरी नहीं रहेंगे वापस। तो लिहाजा ये अपने भले के लिए पार्टी का नुकसान करें। बट इवेंचुअली डोंट यू थिंक सो कि सियासी लोगों को ही आगे आना पड़ेगा? मेरी कल बात हो रही थी अपने शो में फवाद साहब से और मैंने उनसे कहा कि आप कब मिलेंगे उनसे जाके, क्योंकि मिलने के बाद ही चीज़ें वाजे हो सकती हैं। अभी तो जो मैसेज अंदर से आता है हम उस पर भी श्योर नहीं होते कि ये वाकई वर्बेटम वही है जो उन्होंने कहा है या क्या है। तो आपको लगता है कि इवेंचुअली स्विच करना पड़ेगा लीडरशिप को? इवेंट होगा, मैं समझता हूँ कि बस एक मुलाकात इमरान खान से बात होनी है उस लीडरशिप की जिसमें फवाद चौधरी, मैं, अली जैदी, असद उमर और दीगर लोग हैं जिनसे पार्टी छुड़वाई गई, वो बैठे हैं। उन्होंने कोई डैमेज तो नहीं किया पार्टी को, देयर वाज सर्टेन थिंग्स दैट दे कुडंट डू, तो उन्होंने वो पीछे हट गए, उन्होंने रिजाइन किया, वहाँ से हटे अपनी जगह से, दूसरों को जगह दिखाएं करें, लेकिन बट दे आर अवेलेबल। सो आई थिंक इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होगी, किसी फवाद चौधरी की हो, मेरी हो या असद उमर की हो, किसी की भी हो, जब मुलाकात होगी और इस साइड की स्टोरीज उनको पता चलेंगी तो जाहिर है कि वो आप लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सेस लेने की? आप लोगों में से कोई भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मेरी तो कोई अप्रोच नहीं है वहाँ तक, इसलिए कि जो 4-5 लोग वहाँ उनसे खान साहब से मिलते हैं वो तो किसी छठे को मिलने नहीं देते। फवाद चौधरी की फिर भी थोड़ी बहुत होगी क्योंकि उनका भाई खान साहब का लॉयर है, तो वो उसके थ्रू शायद मैसेजिंग करते हैं। तो बट मेरा कोई कांटेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट फिलहाल नहीं है। बट जाहिर है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जब भी मौका मिले, चाहे वो हमें पार्टी में वापस लें या ना लें, हमारी एक एफिलिएशन, एक दोस्ती, एक मोहब्बत का रिश्ता रहा है, उस रिश्ते से मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। फेयर इनफ। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिले दोबारा से पीटीआई को लीड करने का, वाइल बानी पीटीआई अभी अंदर ही हैं, तो आप उन्हें रिलीज़ कराने में कोई कैटेगोरिकल रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पीटीआई को अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी, हूएवर वांट्स टू लीड। स्ट्रेटजी पीटीआई की जो है वो ये होनी चाहिए कि वो एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश करें जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो, दीगर जमातें हो जो हुकूमत का ऐसा नहीं है, उन्हें ऑन बोर्ड लें, 1 पॉइंट एजेंडे पे आए और फिर अपनी स्ट्रगल का आगाज कर सकते हैं, वो चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर, कोई भी इसको लेकिन आपको फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान साहब, एस्टैब्लिशमेंट इज अ मेजर पार्टी इन ऑल दिस, उनकी तरफ से भी तो कोई नॉड आना चाहिए ना? नहीं, ऑपोजिशन अलायंस बनाने में तो नहीं ना कुछ कहते आपको, तो आप ये नहीं कहते कि आप अलायंस बना के सड़कों पे निकलेंगे तो फिर मारधाड़ होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई परमिशन मिलेगी। मैं सड़कों में निकलने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब ऑपोजिशन का अलायंस बनता है ना ग्रैंड, आप पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, रोल होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी,